हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी के बारे में अपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि फोर्स में मोमेंट ऑफ फोर्स, इक्विलिब्रियम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सारी जो थ्योरीज थी उनके बारे में हम अपने लेक्चर्स में पुराने स्टडी कर चुके हैं। नाउ इसके बाद हम लोगों को क्या चीज़ आगे देखनी है इस चैप्टर में, वो है इसके न्यूमेरिकल्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को समझिए और उन्हीं के बेसिस पे और जो अदर एग्जांपल्स जो यहाँ पर नहीं न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ पहला एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने यहाँ पर ले रखा है जो बेसिक न्यूमेरिकल है। अगर आप मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो दैट इज अ क्वेश्चन इज अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज शोन इन फिगर। आपके पास एक यहाँ पर व्हील दे रखा है और इस व्हील का जो डायमीटर है वो कितना है, 2 मीटर्स है। ओके, अ फोर्स F is equals to 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट B। उसके बाद ये जो व्हील है इस पे एक हम फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन का। ओके, 2 न्यूटन का इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ B। इसके कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक पॉइंट A है, एक B है और ये इसका O सेंटर है। तो इसमें हम एक फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन का। ठीक, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स, हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। क्या, कब कब निकालना है? दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन है द सेंटर O, इसका जो सेंटर है O, इस पे हमें पहली चीज मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है और उसके बाद द पॉइंट A, और एक पॉइंट जो यहाँ पर A दे रखा है इस पॉइंट पे हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो बेसिकली दो पॉइंट्स आपके पास दिए गए हैं, एक कोई पॉइंट O है और एक दूसरा पॉइंट A है। इन दोनों पॉइंट्स पे हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए हमें सिंपल सी एक डेफिनेशन पता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है आपका। मोमेंट ऑफ फोर्स अगर आप किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चीज होती है मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए। ठीक, इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम लोग इजीली ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अब द सेंटर O पे आपका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा? जो आपका O है उस पे मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट सेंटर O, मोमेंट ऑफ फोर्स एट सेंटर O, सेंटर O पे मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो जहां पे फोर्स लग रहा है वहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी, O से B की डिस्टेंस अगर आपको मेजर करनी हो तो कितनी है? चूंकि देखिए ये चीज क्या है, ये इसका रेडियस है। अगर आप देखो तो डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर आपका दे रखा है 2 मीटर। ये देखिए डायमीटर कितना दे रखा है व्हील का, 2 मीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 1 मीटर। अगर आप यहाँ से देखो तो इसकी रेडियस हो गई 1 मीटर। तो फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, फोर्स आपका लग रहा है 2 न्यूटन। ठीक है, इनटू, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब O से B की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो डिस्टेंस है आपकी 1 मीटर। तो आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स एट सेंटर O कितना हो गया, 2 न्यूटन मीटर। आ गया हमारा आंसर कि द मोमेंट ऑफ फोर्स एट सेंटर O कितना आ गया आपका, 2 न्यूटन मीटर। ओके बच्चों, नाउ इसका सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट A। हमें किस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, पॉइंट A पे। तो ठीक उसी तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए पे कितना होगा, वापस से वही डिफिनिशन, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या आ जाएगा, फोर्स कितना था, 2 न्यूटन का था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों यहाँ पर हमारे पास कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब B से A की डिस्टेंस, और B से A की डिस्टेंस आपकी कितनी है बच्चों, 2 मीटर्स है। भाई दे रखा है ना डायमीटर उसका पूरा 2 मीटर है, तो चूंकि डायमीटर ही बेसिकली क्या हो गए, डिस्टेंस, तो B से A की डिस्टेंस आपकी कितनी है, 2 मीटर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मीटर। ठीक, तो आपके पास कितना आएगा, 4 न्यूटन मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन मीटर। ओके बच्चों, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि द डायग्राम शो 2 फोर्सेस, एक फोर्स F1 इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन का
एंड अ फोर्स F2 की वैल्यू कितनी है 3 न्यूटन, एक्टिंग एट अ पॉइंट A एंड B, ये एक पॉइंट A पे एक्ट कर रहा है और ये एक पॉइंट B पे एक्ट कर रहा है, ओके। ऑफ अ रॉड पाइवोटेड एट द पॉइंट O, यहाँ पे ये रॉड फिक्स कर दी गई है, सच दैट OA इज इक्वल्स टू 2 मीटर। अब O से A की डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रखिए O से A की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, एंड O से B OB इज इक्वल्स टू 4 मीटर। O से B की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 4 मीटर्स की है, क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट क्या करना है, द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 की वैल्यू फाइंड करनी है O पे। अब अगर आपको O पे मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या होगा भाई, F1 O के रिस्पेक्ट में। अब आप देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फंडा आप यूज करेंगे। ये F1 फोर्स इसको किधर ले जा रहा है, F1 फोर्स इसको ले जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और F2 फोर्स इसको किधर ले जा रहा है, F2 फोर्स इसको ले जा रहा है क्लॉकवाइज। क्लियर है बच्चों, F1 इसको इधर की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, इधर की तरफ ये घूम रहा है, और F2 इसको अपवर्ड डायरेक्शन में इधर की तरफ ले रहा है, दैट मींस ये एंटी क्लॉकवाइज वर्क कर रहा है और ये क्लॉकवाइज वर्क कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O के रिस्पेक्ट में F1 कितना लगा रहा है फोर्स, इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, यहाँ पे पहली केस में मोमेंट ऑफ फोर्स आपका F1 अबाउट O होगा आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे फोर्स कितना है 5 न्यूटन का है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी 2 मीटर की है, ठीक। तो ये आपका कितना हो गया 10 न्यूटन मीटर, और 10 न्यूटन मीटर कैसा है, ये इधर की तरफ है, इसका मतलब 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। नाउ आप F2 पे निकाल के देखते हैं कि F2 पे क्या होगा, F2 पे मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स यहाँ पर कितना लग रहा है 3 न्यूटन का, किधर की तरफ लग रहा है क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ये आ गया आपका 3 न्यूटन इंटू डिस्टेंस कितनी है हमारी यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों 4 मीटर, तो 4 मीटर तो कितना हो गया 12 न्यूटन मीटर, और ये कैसे है क्लॉकवाइज है, ये क्या है क्लॉकवाइज है ये, ओके। तो ये सेकेंड पार्ट आपका सॉल्व हो गया बहुत इजीली। नेक्स्ट, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट O, मतलब यहाँ पे O पे आपका टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना लगेगा, O पे आपका टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना लगेगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स बच्चों क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू, अब आपके जितने क्लॉकवाइज फोर्स मोमेंट्स हैं और जितने एंटी क्लॉकवाइज फोर्स ऑफ मोमेंट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड करना पड़ेगा भाई, हम वहां पे पूरा समराइज करेंगे। अब आप देखो इधर से जो चीज आ रही है, हमेशा हम लोगों को पता है कि एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज आपका क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा आपका, ये आपका ये आया कितना 10, यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या आया, ये आ गया आपका 10, क्लियर है, 10 आपका 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज फोर्स आया है, क्लॉकवाइज फोर्स आया है मतलब प्लस, और इधर से 12 न्यूटन मीटर आपका क्या आया है माइनस का, आपका एंटी क्लॉकवाइज फोर्स आया है, तो टोटल आपका ये आपका प्लस 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक, और ये माइनस का 2, इसका मतलब आपके पास क्या कह सकते हो प्लस 10 माइनस 12, दैट मीन्स कि माइनस ऑफ 2, चूंकि माइनस ऑफ 2 आ रहा है बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस ऑफ 2 आ रहा है इसका मतलब अगर आप डायरेक्शन यहाँ पे बताएंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन इसकी कैसी रहेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी, चूंकि -2 है इसीलिए आपकी डायरेक्शन कैसी रहेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। अगर यही चीज प्लस में होती तो एंटी क्लॉकवाइज आती। आप क्वेश्चंस तो बेटा इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपके साथ दिक्कत ये रहेगी कि अगर आपसे डायरेक्शन पूछा जाएगा तो आपको साइन का ध्यान देते हुए जरूर से देखना पड़ेगा कि आप प्लस में वो चीज ले रहे हो या
माइनस में वो चीज ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हमारी वैल्यू माइनस में आई है, दैट्स वाई ये हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो गया, इसको आप चाहिए तो नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, यहाँ पर मैंने एक अलग सा क्वेश्चन ले रखा है और इसको इरेज इसलिए नहीं किया है कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताना चाहती हूँ। एक्चुअली बोर्ड में ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने उसको गलत कर दिया था। उसके पीछे क्या लॉजिक था, वो क्यों गलत हो जाता है, वो चीज़ आप ध्यान से देखिए, तो वो जो कंफ्यूजन है वो फर्दर क्रिएट नहीं होगा। नाउ एक क्वेश्चन है कि टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली। एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है 10 न्यूटन का, ये आपकी रॉड है अगर ए बी, एक फोर्स 10 न्यूटन का अपवर्ड जा रहा है और एक 10 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक। at end A and B at a uniform rod of length 4 मीटर और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 4 मीटर है, ओके। Pivoted at its mid point O, ये O पे आपने फिक्स कर रखी है, shown in figure. Determine the magnitude of the resultant moment of force about the point O, और हमें इस point O पे resultant निकालना है कि हमारा इस point O पे resultant क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स ए से ओ के रिस्पेक्ट में एक बार निकाल लें, फिर बी से ओ के रिस्पेक्ट में निकाल लें और देखें कि क्या हो रहा होता है, ठीक है। तो पहली चीज आपने निकाली कि रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, तो ए से ओ के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स ए से ओ के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर इसको F1 मान ले रहे हैं, अगर दिस इज F1 एंड दिस इज F2, मोमेंट ऑफ फोर्स F1, ठीक, अबाउट पॉइंट O, क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर ये पूरा 4 मीटर का है तो O से A की डिस्टेंस आपकी कितनी है, 2 मीटर है, और O से B की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है। क्योंकि अगर ये एक यूनिफॉर्म मीटर है और ये सेंटर पे आपने फिक्स कर रखा है तो ये हाफ ऑफ पोर्शन में इसकी डिस्टेंस डिवाइडेड है, तो ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अगर इसको F1 इमेजिन किया है कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2, दैट मीन्स 20 न्यूटन मीटर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स इसको ऊपर की तरफ लग रहा है। और अगर ये ऊपर की तरफ लग रहा है इसका मतलब ये किधर से लग रहा है, अगर ये इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, ये ऊपर की तरफ है, तो ये आपका फोर्स कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज फोर्स आ रहा है। ये आपका मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है बच्चों। ये मूवमेंट आपका क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ठीक उसी तरह अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स F2 ले रहे हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट पॉइंट O, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी फोर्स हमारा 10 है, डिस्टेंस 2 है, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 2, दैट मीन्स 20 न्यूटन मीटर। और 20 न्यूटन मीटर ये फोर्स क्या है, फोर्स ऐसे लग रहा है, ये चीज नीचे आ रही है, ये तो अभी भी आपका मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज है। अभी भी अगर आप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करिए तो डायरेक्शन आपका क्या है, क्लॉकवाइज है। तो अभी भी हमारा जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। तो बच्चों इसके बाद ही गलतियां हो जाती हैं कि नॉर्मली क्या करते हैं कि दोनों को सब्सट्रैक्ट करके हम आंसर देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए ये मूवमेंट भी क्लॉकवाइज था और ये मूवमेंट भी क्लॉकवाइज था, तो टोटल मूवमेंट हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे रिजल्टेंट मूवमेंट निकालना होगा तो रिजल्टेंट मूवमेंट आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मूवमेंट आपका हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर प्लस 20 न्यूटन मीटर, ठीक। और ये कितना हो गया, 40 न्यूटन मीटर, और 40 न्यूटन मीटर भी क्या रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा बच्चों। 40 न्यूटन मीटर भी आपका क्लॉकवाइज रहेगा अगर आप डायरेक्शन रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि क्लॉकवाइज है, आप इसमें क्या लेके चलेंगे, माइनस साइन लेके चलेंगे। यहाँ भी क्लॉकवाइज है, यहाँ भी माइनस साइन होगा, माइनस माइनस वैसे तो ऐड हो रहा है, लेकिन जो आपका फाइनल साइन अगर क्या है, माइनस है, तो जो डायरेक्शन है वो आपका अभी भी क्या रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा और
20 न्यूटन मीटर रहेगा। तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चंस के बीच का आपको डिफरेंस बता दिया गया है। यहाँ पे एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था इस वाले क्वेश्चन में, बट इसमें क्या है, इसमें दोनों ही दिख तो ना है आपको कि एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड्स हो रहा है, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही टाइप का आपका मूवमेंट बता रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में पूछे गए थे, एक इस तरह का टाइप का क्वेश्चन था और एक इस तरह से क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में आगे के चैप्टर एक्सप्लेन किए जाएंगे। सो प्लीज काइंडली like the videos, subscribe the channel, stay safe and stay connected. Thank you.